हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अप। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टर्म लाइक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इसको बहुत आराम से समझेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आएगी तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट का ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। से फिजिकल चेंज क्या होता है भाई? फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं कि जिसमें कुछ चेंज होने के बाद भी उसकी अपनी आइडेंटिटी सेम ही रहे, उसकी अपनी आइडेंटिटी प्योर ही रहे। जैसे हमने पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। पानी हमने फ्रीज में रखा, फ्रीज वो बर्फ बन गया, आइस बन गई, वहां पर जाकर वो जम गया। लेकिन जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला फ्रीज से, फिर वो मेल्ट होने लगा ना, वो बर्फ जो है वो मेल्ट होने लगी, मेल्टिंग उसका वो होने लगा। तो क्या होता है, क्या कुछ देर बाद तो फिर से पानी बन जाता है? बिल्कुल पानी बन जाता है। अब फिर से उसको आप बर्फ बना सकते हैं। तो ऐसे वाले चेंजेस जिसमें कुछ नया नहीं मिलता हमको, जैसे मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, कुछ नया नहीं मिलता और फिर से हम उस चीज को वापस बना सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसके मैंने पानी का एग्जांपल तो ले लिया। जैसे वाटर से हम क्या बना सकते हैं? वाटर से हम आइस बना सकते हैं, और भाई आइस से हम फिर से उसको वाटर भी बना सकते हैं ना, आइस से वाटर फिर से उसको हम बना सकते हैं। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं भाई? केमिकल चेंज ऐसे चेंज को बोलते हैं जहां पर दो चीजें मिलकर एक नई चीज को बना देती है, और वहां पर या फिर कोई एक चीज एक नई चीज को बना दे, एक नया सब्सटेंस हमको मिल जाए, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, और वापस फिर से ना बन सके। जैसे भी क्या एग्जांपल, अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने ली कर्ड, दही को लिया, दूध को हमने कर्ड बनाया, तो क्या हम कर्ड से दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते भाई। यहाँ तो पानी से बर्फ बना ली, आइस से फिर से पानी बना लिया, या फॉर एग्जाम्पल कैंडल से हमने वैक्स बना लिया, वैक्स से फिर से कैंडल बन सकती है। तो फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल में अगर एक बार कोई चीज बन गई, मान लो हमने मिल्क बनाया और मिल्क से हमने मिल्क लिया और मिल्क से हमने कर्ड बनाया, तो क्या हम कर्ड से फिर से मिल्क बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार कर्ड बन गया तो कर्ड बन गया, यानी कि हमें एक नया सब्सटेंस मिल गया और उसको वापस हम फिर से अपनी उस आइडेंटिटी पर नहीं ला सकते। दैट इज केमिकल चेंज। इजी। अब हमको समझना है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल चेंज जिसमें होता है उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंज कुछ ना कुछ रिएक्शंस की वजह से होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे तो फिर क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन चेंज के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मिल्क इज लेफ्ट, अगर हमने दूध पिया और दूध थोड़ा सा हमारे पास बच गया, गर्मियों के दिन है, समर्स में क्या होता है, फिर वो दूध खराब हो जाता है, उसमें सोडिंग होने लगती है, खट्टापन आने लगता है, और कुछ कर्ड जैसा उसका टेक्सचर बन जाता है। तो ये भी क्या हुआ? केमिकल चेंज। कोई भी एक आयरन तवा है, पेन है, आयरन पेन है, नेल है, कोई भी आयरन की रोड है, कोई भी लोहे की चीज है भाई, अगर वो बाहर है, एटमोस्फेयर में है, धीरे धीरे उस पर क्या हो जाता है? धीरे धीरे उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, आयरन ऑफ रस्टिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है भाई? आयरन ऑफ रस्टिंग से भी, यानी कि वो भी एक केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ है ना। और केमिकल चेंज जिस प्रोसेस से हुआ है उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स का पकना, फूड का पकना, फूड किचन में बनता है, हमने एक बार सब्जी बनाई, वो पका दी, कुक कर दिया, तो क्या वापस उस पकी पकाई सब्जी को कुक होने के बाद फिर से उसको सब्जी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो ये भी हमारा क्या है? केमिकल चेंज। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के एग्जाम में भी आते हैं केमिकल चेंज के एग्जाम्पल, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई। अब हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। तो पहले इस टर्म को देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड एक चेंज इसके अंदर होता है और वो एक केमिकल कंपोजिशन से एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस हमको मिल जाता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने अलग अलग सब्सटेंस लिए, मान लो हमने ली H2 हमारी गैस ही होती है, और हमने ली O2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस हमने लिया। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं भाई? एक नया ही सब्सटेंस बना देते हैं। ये दोनों मिलकर, आप सब जानते होंगे कि हमारे पास मिलकर बना देते हैं वाटर, पानी बना देते हैं, लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। ये H2 गैस है, यहाँ पर ये O2 भी गैस है, और ये दोनों आपस में जब मिलते हैं कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, इनके बीच में केमिकल चेंज होता है, तो क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं पानी, जो इन दोनों से एकदम से डिफरेंट प्रॉपर्टी, एकदम से अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया भाई। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जो केमिकल चेंज होते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हमको देखना है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे एक पहचान होती है ना, जैसे अगर हम कहें कि भाई एक एक मेल होने की क्या पहचान है, तो नॉर्मल आप बताएंगे कि भाई उसको बियर्ड आनी चाहिए, मुस्टैच आनी चाहिए, शोल्डर ब्रॉड होते हैं। ऐसी तो पहचान हमारी पहले से ही पता रहती है। ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको आप पहचानेंगे कैसे, क्या तरीका है उसको पहचानने का। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो भाई उसके स्टेट में चेंज आता है, उसके कलर में चेंज आता है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है, उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, और साथ ही साथ कई बार फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है, प्रेसिपिटेट भी बनता है। क्या क्या पढ़ा आपने, या तो उसके स्टेट में चेंज होगा। स्टेट में चेंज कैसे होगा भाई, स्टेट में चेंज कैसे होगा, मान लो कार्बन है, सॉलिड है, कार्बन को बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया भाई CO2 गैस। क्या मिल गई हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन सॉलिड था, बर्न होकर क्या बना देगी, बर्न होकर हमको मिल गई गैस, तो उसके स्टेट में चेंज हो गया, सॉलिड से गैस, एक नया हमको सब्सटेंस मिले, ठीक है, एक नया सब्सटेंस मिला CO2 गैस। कलर में चेंज कैसे होगा, कलर में चेंज कैसे होगा भाई, कलर में चेंज ऐसे होगा, मान लीजिए हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड, आपकी बुक में ये एक्सपेरिमेंट भी है, पोटेशियम आयोडाइड लिया, साथ में लिया लेड नाइट्रेट, इन दोनों को आपस में मिलाने से क्या होता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक येलो कलर का आपको एक मिक्सचर दिखाई देगा। कैसे होता है भाई, ये ना क्या होता है, के साथ में Pb मिल जाता है और I के साथ में NO2, यानी कि ये बन जाता है हमारा K Pb और प्लस I NO2, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हमारा ये बन जाता है, ठीक है। तो कलर में चेंज आ गया। गैस कैसे होती है, गैस के अंदर भी कुछ ना कुछ, अगर कुछ हम बना रहे हैं तो उस कोई रिएक्शन है, दो रिएक्शन मिली है, तो कुछ ना कुछ, कभी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो गैस का भी इवोल्यूशन होता है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, केमिकल रिएक्शंस ये 3-4-5 चीजें होती हैं, तो हम मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती है। इनमें से कम किसी एक का होना जरूरी है, बाकी सारी भी एक साथ हो सकती हैं, और कम से कम एटलीस्ट 1 तो इनमें से होगा ही होगा, ठीक है। इजी केमिकल रिएक्शन आपने समझ लिया अच्छे से, केमिकल रिएक्शन आपने समझ लिया अच्छे से। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टडी केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, थैंक यू।